Welcome to our welcome to our 12th political science class and good morning to all of you. Now, we have our next topic, that is India Pakistan conflicts, means Bharat Pakistan संघर्ष. इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, भारत पाकिस्तान संघर्ष. तब कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है संघर्ष या वाद विवाद या लड़ाई, हल्के फुल्के लड़ाई झगड़े या जो भी प्रॉब्लम्स है आपस के अंदर, वो सारी चीजें अपन उसको संघर्ष मान लेते हैं. अब संघर्ष किसी भी रूप में हो, ठीक है, तो या संघर्ष किसी भी वे में हो, कॉन्फ्लिक्ट्स किसी भी वे में हो, तो इंडिया एंड पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स अपन सब जानते हैं कि अपन सब इंडिया के अंदर रहते हैं, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं पाकिस्तान के साथ. क्लियर? तो लेट्स सी. Let us now move from domestic politics and take a look at some time of the areas of conflict in the international relations in this region. The post-Cold War era has not meant the end of conflicts and tensions in this region. We have already noted the conflicts around internal democracy or ethnic differences, but there are also some very crucial conflicts of an international nature. Given the position of India in this region, most of these conflicts involve India. So, अब अपन देखते हैं जो संघर्ष है भारत पाकिस्तान का. अब अपन बात करते हैं इंटरनल या पॉलिटिक्स की या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की, यानी कि अपनी जो घरेलू राजनीति है. बेटा, आपका जिसने कैमरा शेयर कर रखा है उसको ऑफ कर दीजिए. कैमरा शेयरिंग ऑफ कर दीजिए. जिसने भी कैमरा शेयर कर रखा है कैमरे को ऑफ कर दीजिए. अनुष्का, आपका कैमरा आपने शेयर कर रखा है, बेटा ऑफ कर दीजिए. कुलदीप राजावत, कुलदीप राजावत ने शायद मेरे ख्याल से कैमरा शेयर कर रखा है. हाँ नहीं, अनुष्का आपका तो ऑफ है, कुलदीप राजावत का शायद कुलदीप ने शायद ऑन कर रखा है. बेटा जिसका भी कैमरा शेयरिंग है उसको ऑफ कर दीजिए, ठीक है. एनीवे, तो यहाँ पे अब अपन देख रहे थे कि अपने जो सारी चीजों को हटकर अब अपन एक नए मोड पर चलते हैं, यानी कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स या इंटरनल पॉलिटिक्स, या अगर अपन उसको हिंदी में बोलते हैं तो अपने घर की राजनीति, घरेलू राजनीति. घरेलू राजनीति मीन्स अपने जैसे जो इंडिया की टेरिटरी है उसके अंदर जो पॉलिटिक्स है, या पाकिस्तान की जो टेरिटरी है, बॉर्डर्स है, उसके अंदर जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में अपन बात करते हैं. और अब जो भी पॉलिटिक्स है इंटरनल, वो अपने को मालूम है कि भाई क्या चलता रहता है रोज. अब अपन इस जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उससे थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और बाहर की तरफ इंटरनेशनल लेवल पे आकर के देखते हैं. जैसे अपन बाहर निकलेंगे तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज आ जाती हैं. तो अब अपन पॉलिटिक्स को, इंडिया की और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को अपने अपने घरों से बाहर निकल करके फिर देखते हैं. और ये जो रीजन है, इस रीजन के अंदर जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स है, इंडिया पाकिस्तान के जो इंटर रिलेशनशिप्स है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स है, उसके ऊपर अब अपन एक नजर डालते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के इंटर रिलेशनशिप्स क्या है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है. ठीक है. द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा has not meant the end of the conflicts and tensions in this region. यानी कि अब कोल्ड वॉर का खत्म होना का ये मतलब तो नहीं है कि इस इलाके में
जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या संघर्ष हैं या जो टेंशन्स हैं या जो तनाव है वो खत्म हो गए। क्योंकि अपने अपन ने पढ़ा था तो वॉर कब हुई थी, 1961 में हुई, 1971 1965 में हुई, 1971 के अंदर वॉर हुई। तो उस समय तो अपना क्या था, कोल्ड वॉर पीरियड चल ही रहा था। अब कोल्ड वॉर पीरियड कब हुआ, 91 के अंदर खत्म हुआ। तो कोल्ड वॉर खत्म हो गया तो उसके बाद भी ये नहीं है कि भाई अपने यहाँ पे टेंशन्स या कॉन्फ्लिक्ट्स ये चीजें सारी खत्म हो गई। ये आज भी चल रही हैं, अपन जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो न्यूज आती है अपने पास, जो न्यूज पेपर्स में आता है, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी नोटेड द कॉन्फ्लिक्ट्स अराउंड इंटरनल डेमोक्रेसी और एथनिक। हाँ, हम अपन ने ये देखा है जो एथनिक एथनिक का मतलब होता है जातीय। जो कास्टिज्म होता है ना, एथनिक मीन्स दैट, मैं अपन ने पहले भी पढ़ा था एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका। एथनिक का मतलब होता है जातीय। तो यहाँ पे अब अपनी जो इंटरनल डेमोक्रेसी है, इंटरनल डेमोक्रेसी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी के अंदर जातीय संघर्ष यानी कि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स के जो मामले हैं उसके टकरावों को अपन देख चुके हैं। एक अपना टकराव कब हुआ था, जब इंडिया पाकिस्तान से अलग हो गया, इंडिया पाकिस्तान के अंदर पार्टीशन हो गया था। वो भी क्या था, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट था, जातीय संघर्ष ही था। और ये अपन सब देख चुके हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन निकला। और अपन ने आपने सारी चीजें पढ़ी होंगी, अभी भी अपन ने पीछे का पढ़ा था, यूगोस्लाविया वाला केस पढ़ा था अपन ने, यूएसएसआर वाला जब अपन पढ़ रहे थे। तो वहां पे भी क्या हुआ था, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, जातीय संघर्ष हुए थे, जातीय संघर्ष हुए थे तो देश क्या हो गया, देश टूट गया, देश अलग 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 देश बन गए वो। तो सिमिलरली इंडिया के साथ भी ये हुआ था, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुए और फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश क्या हो गए, अलग हो गए। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट, कुछ वो क्या है, इंटरनेशनल नेचर के भी। अब कुछ इंटरनल इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो इंटरनेशनल नेचर के भी है। अब इंटरनेशनल नेचर ये हो जाता है बेटा, जैसे अपन ने यूगोस्लाविया के अंदर पढ़ा, जब कभी किसी, जब यूएन यूनाइटेड नेशंस ये देखता है कि बहुत ज्यादा किसी को परेशान किया जा रहा है या बहुत ज्यादा हत्याएं हो रही है किसी एक ग्रुप की और किसी एक इसकी, तो फिर वो क्या है, वो उसको मजबूरन क्या है, यूनाइटेड नेशंस को बीच में बोलना पड़ता है। और जब यूनाइटेड नेशंस बीच में आता है तो जैसे यूगोस्लाविया वाला केस हुआ, लेटेस्ट केस वही था कि उसने फिर अगर उसने देखा कि भाई जातीय संघर्ष हो रहा है, तनिक उसने सबको अलग अलग कर दिया। उसने, आपको एक साथ नहीं रहना, आप अलग अलग हो जाइए। तो ऐसे कई अपने कुछ महत्वपूर्ण इंटरनेशनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो क्या है, इंटरनेशनल नेचर के। जो अपने अंदर के जो संघर्ष हैं वो उनकी नेचर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय। इसके ऊपर क्या है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्या है, नजर रखी जाती है। कई चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर नजर रखी जाती है। दक्षिण एशिया यानी कि साउथ एशिया में भारत की स्थिति क्या है, सेंट्रल है। अब साउथ एशिया के अंदर सबसे बड़ी कंट्री इंडिया ही है, तो इसकी जो पोजीशन है ये एक सेंट्रल पोजीशन है। इसकी पोजीशन के ऊपर सबकी नजर रहती है। क्यों? क्योंकि साउथ एशिया के अंदर सबसे बड़ी कंट्री क्या है, इंडिया। और इसी वजह से इसमें जो अधिकांश, ज्यादातर जो संघर्ष हैं, ज्यादातर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनका रिश्ता क्या है, भारत से। अभी आप देख सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट चाइना के साथ है, कॉन्फ्लिक्ट नेपाल के साथ है, कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के साथ है, ठीक है। तो ज्यादातर रिश्ता क्या है, इन अधिकांश संघर्षों का भारत के साथ ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। एनी क्वेश्चन इन दिस पैराग्राफ, फ्रॉम दिस पैराग्राफ? कुछ क्वेश्चन करना है आपको इस पैराग्राफ में? एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन? क्लियर?
क्लियर हो गया? ओके, तो अब अपन नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। The most silent and overwhelming of their conflict, of course, the one between India and Pakistan. Soon after the partition, the two countries embroiled in a conflict over the fate of Kashmir. The Pakistani government claimed that Kashmir belonged to it. Wars between India and Pakistan in 1947-48 and 1965 failed to settle the matter. The 1947-48 war resulted in the division of the province into Pakistan-occupied Kashmir and the Indian province of Jammu and Kashmir, divided the line of control in 1971. India won decisive war against Pakistan, but the Kashmir issue remained unsettled. तो इन संघर्षों का सबसे प्रमुख या सबसे इंपॉर्टेंट जो ओवरवेलमिंग मीन्स, अपन उसको अगर मैं आपको हिंदी का अगर डायरेक्ट डिक्शनरी वाला टर्म बताता हूं तो वो होता है स्वर्गग्रासी संघर्ष। यानी कि ये स्वर्गग्रासी मीन्स ये एक्चुअली क्या है, चला ही आ रहा है, चला ही आ रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। और संघर्ष भी उस जगह पर हो रहा है जो कि एक जगह दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल प्लेस जो है जम्मू एंड कश्मीर, उस जगह के ऊपर ये संघर्ष चला है कि आ रहा है, खत्म ही नहीं खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहा। अपन आज भी आप अगर रात की न्यूज देखेंगे या शाम की न्यूज देखेंगे तो न्यूज के अंदर ये आएगा कि पीओके से गोलाबारी हुई या इधर से गोलाबारी हुई। ये चला ही आ रहा है, ये संघर्ष कभी खत्म ही नहीं हो रहा। अभी तक 1947 से लेकर के ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है अपना। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट है। आफ्टर डिवीजन यानी कि विभाजन के बाद, डिवीजन को अपन बोलते हैं, अपना अगर मैथ्स भी पढ़ी होगी तो डिवाइड को बोलते हैं अपन विभाजन, विभाजित करना, है ना। तो आफ्टर डिवीजन, विभाजन के बाद दोनों देश कश्मीर के मसले पर लड़े। अब जैसे 1947-48 के अंदर दोनों का पार्टीशन हुआ इंडिया का, तो दोनों ही देश क्या थे, आपस में कश्मीर के ऊपर जाकर के लड़ पड़े। पाकिस्तान की सरकार का दावा था कि कश्मीर पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी वो ये प्रूव कर रही थी कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के एरिया में, वो पाकिस्तान का। भारत और पाकिस्तान के बीच 1947-48 देन इन 1965 के युद्ध से इस मसले का समाधान नहीं हुआ। 1947-48 के अंदर तो पार्टीशन हुआ ही था, तो लड़ाई चली रही थी एक्चुअली में, तो उस समय तो कोई सॉल्यूशन निकला ही नहीं। उसके बाद 1965 की जो वॉर हुई उसके अंदर भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। 1948 के बाद क्या हुआ, कश्मीर के दो हिस्सों को जब पार्टीशन हुआ, 1947-48 की वॉर हुई, तो उसके अंदर कश्मीर के दो पार्ट हो गए। एक हिस्सा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, यानी कि अधिकृत का मतलब होता है ऑक्यूपाइड, एक हिस्सा पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया कश्मीर का, ठीक है। जबकि दूसरा हिस्सा भारत का, इंडिया का, जम्मू कश्मीर प्रोविंस बना। अपन देख, जम्मू कश्मीर जो अपने मैप के अंदर है वो अपना प्रोविंस है, ठीक है। अब दोनों के बीच क्या है, एक लाइन ऑफ कंट्रोल है। अब जो पाकिस्तान वाला एरिया है और जो इंडिया वाला एरिया है, दोनों के बीच में के अंदर क्या है, एक लाइन ऑफ कंट्रोल है, एक लाइन ऑफ एलओसी बना रखी है, लाइन ऑफ कंट्रोल। हाँ, एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको अपन बोलते हैं। आप अपन डेली देखते हैं न्यूज के अंदर एलओसी की तरफ से बमबारी, एलओसी के उस साइड से बमबारी हो रही है, एलओसी के, तो लाइन ऑफ कंट्रोल के मतलब वो लाइन ऑफ कंट्रोल के इधर नहीं आ सकते और अपन लाइन ऑफ कंट्रोल के उधर नहीं जा सकते। दोनों के बीच में एक लाइन ऑफ कंट्रोल।
ठीक है। 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और निर्णायक युद्ध लड़ा, जो अपन ने देखा था बांग्लादेश वाला, जिसमें बांग्लादेश क्या हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था। अब जिसमें बांग्लादेश को इंडिया ने फाइनेंशियली और मिलिट्री सपोर्ट दिया था, और उसके वजह से क्या हुआ था, पाकिस्तान और इंडिया के अंदर वॉर हो गई थी। तो 1971 की जो वॉर थी वो एक डिसाइसिव वॉर, यानी कि एक निर्णायक युद्ध जीता भारत ने। लेकिन उसके बाद भी जो प्रॉब्लम है थी कश्मीर की, जो प्रॉब्लम है कश्मीर की, वो अभी तक क्या है, सुलझी नहीं। वो अनसुलझी हुई प्रॉब्लम है अभी तक। क्लियर? एनी क्वेश्चन? क्लियर हो गया बेटा? क्लियर?